हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। जैसा कि आज देख रहे हैं, आज फिर से मैं तैयार वैयार होके आई हूँ फिटनेस करने के लिए। हाँ, काफ़ी दिन हो गया था, बहुत ज़्यादा। तो आज मैं पूरा प्रिपेयर होके आई हूँ। आज तो मैं बहुत कुछ करूँगी। वैसे भी सीज़न तो आ ही रहा है अब गर्मी का, तो आप देख ही सकते हैं कि गर्मी के टाइम में आपको वैसे भी मन नहीं करता है कि घर में आप बैठे पड़े पड़े बोर हो जाते होगे। तो आज मैं भी इतने बोर होने के बाद, बहुत अपने आप को मनाने के बाद, अपने आप को इतना प्रिपेयर करने के बाद मैं छत पे आई हूँ और अपने एक्सरसाइज पे ध्यान दे रही हूँ। सोच रही हूँ घूमते घूमते कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो गाइस देख रहे हो यार, काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे। थोड़ा ऐसे हिलना-विलना भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ठंड के टाइम में तो बहुत ज़्यादा स्टिफ़ हो जाती है बॉडी, आप जैसा कि जानते हैं। जैसे लोहा जाम हो जाता है गाइस, वैसे ही बॉडी जाम हो चुकी है मेरी। तो मैं बस यही कोशिश कर रही हूँ कि मेरी बॉडी थोड़ी-सी फ्लेक्सिबल हो जाए, थोड़ी-सी और अच्छी हो जाए पहले के मुताबिक, क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं होता है। आप कुछ नहीं करते हो तो इसका मतलब है कि आप नाजुक-सी फूल-सी कुमारी बने हुए हो। तो वो नहीं बनना है गाइस, आपको थोड़ा अपने आप पे भी ध्यान देना है, जैसे कि मैं दे रही हूँ। आज हम बहुत सारा चीज़ करेंगे, बहुत सारा चीज़, इतना चीज़ कि इतना मतलब इतना भी नहीं कि गाइस कल के लायक ना बचे रहें। तो आज मैंने बस सब कुछ लाइट लाइट रखा है, ताकि मैं कल भी, बहुत ज़रूरी है कि कल भी मैं सेम चीज़ करूँ ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। ऑब्वियसली आज अगर मैं ज़्यादा करने लगूँगी तो ऑब्वियसली कल तो मैं किसी के लायक नहीं बचूँगी, खड़ी भी नहीं हो पाऊँगी। तो वैसा वैसा भी नहीं करना है गाइस कि अब मतलब कि कुछ करने लायक नहीं मैं बचूँ। लेकिन हाँ, वैसे ही करते-करते समय बीत जाता है और पता भी नहीं चलता है कि हमने आज दिन भर में कुछ भी नहीं किया। गाइस एक्सरसाइज़ के मामले में मैं अगर बोलूँ तो ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है। मुझे ये एहसास तो हो ही गया अब घर बैठे-बैठे, क्योंकि ऐसे में जनरली क्या होता है ना कि हम बैठ के सिर्फ़ खाते हैं और कुछ तो करते हैं नहीं। तो नहीं करने की वज़ह से बहुत कुछ हो जाता है। ख़ैर मैं तो ये चीज़ झेल लूँ। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि नहीं, आपको नहीं झेलना है ऐसा कुछ भी, तो गाइज़ आप प्लीज़ अपनी बॉडी पे ध्यान दें। पहले दें, बहुत जल्दी दें, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा लेट ना करें। अगर आप आज ध्यान देंगे तो आपका कल बेटर हो सकता है। अगर आज के मुताबिक आप कल पे डिपेंडेंट हो रहे हैं कि नहीं भाई कल कर लें, तो कल तो भाई साहब आप जानते ही हो कि आने वाला नहीं है। आके चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो गाइस स्टार्ट हो जाओ, जल्दी से अपने ड्रेस चेंज करो, फटाफट रेडी हो जाओ और स्टार्ट करो एक्सरसाइज करना। बहुत ज़रूरी है गाइस। इतना ज़्यादा बॉडी, मतलब आप सोचो ना अपने बॉडी को कितना टॉर्चर करते हो। मैं तो 1 मिनट में सोचती हूँ कि अगर बॉडी को टॉर्चर करने का अगर अवार्ड मिलता ना, तो मैं सबसे ऊपर है, क्योंकि सिर्फ दिन भर खाना और सोना और कुछ भी नहीं करना, ओह गॉड! ये तो बहुत बड़ा क्राइम है। खैर मेरे लिए ये क्राइम नहीं है गाइस, मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। यहाँ मैं एक्सरसाइज करते-करते ये भी सोच रही हूँ कि यहाँ से करके मैं क्या करूँगी, क्या खाऊँगी? दिमाग में बहुत कुछ चलता है। जब एक्सरसाइज करने लगते हैं, तो बहुत कुछ चलने लगता है कि यार आज मैंने ये किया, तो मैं तो ये खाना डिज़र्व करती हूँ। मैंने तो वैसे भी एक्सरसाइज किया है ना, तो वैसे भी कुछ तो होगा नहीं। डाइट में कोई डाइट चार्ट नहीं, कुछ वैसा बैलेंस डाइट नहीं लेना है, बस कर लेना है, फिर जाके ठूस लेना है। ये देखो मेरी स्किन पूरी गर्म हो गई है इतना ज़्यादा करने के वजह से। गाइस कहाँ हो आप? जल्दी आओ और ये जॉइन करो। मुझे काफ़ी गर्मी लग गई है, अब मैं इसको थोड़ा और ओपन कर देती हूँ ताकि मैं अब अच्छे से एक्सरसाइज कर सकूँ। ऑब्वियसली एक्सरसाइज ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फिलहाल तो मैं इतने टाइम से कुछ भी नहीं कर रही थी। सिर्फ ऑब्वियसली खाना तो मेरा मेन फोकस हो जाता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, अक्सर ऐसा होता है कि एज़ अ टेनिस, फॉर्मर टेनिस प्लेयर जब मैं खेलती थी, तो मैं ये चीज़ नोटिस करती, तो मुझे खाने का बड़ा दिक्कत होता था। और अभी ऐसा है कि उस टाइम पे मुझे ये छूट मिलती थी कि भाई साहब कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, मुझे ऐसा छूट मिलता था और मैं खाती भी थी। क्योंकि इतना ज़्यादा वर्कआउट होता था, इतना कैलोरी बर्न होता था कि जितना मैं खाती थी उससे ज़्यादा मेरा बर्न ही हो जाता था। तो मतलब ना के बराबर इम्पॉसिबल था कि उस टाइम पे अगर वेट मैं कैरी बोल रही हूँ कि करने का, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, पॉसिबल ही नहीं था। क्योंकि इतने सारे ड्रिल्स होते हैं ना टेनिस में कि
मतलब समझो कि अगर आप कुछ नॉन-वेज खा रहे हो या फिर कुछ ऐसा चीज़ खा रहे हो जिसको पचने में कम से कम 6 3, 4, 5 घंटे लगते हो, वैसी चीज़ खा के ना मतलब समझो कि 1 घंटे, आधे घंटे में सारा चीज़ खत्म हो जाता था। और उतना ठूस के आने के बाद भी इतना ज़्यादा भूख लग जाता था ऑन कोर्ट। इतना ट्राई करती थी कि नहीं, नहीं, नहीं। तो ऑब्वियसली एज़ अ प्लेयर तो सप्लीमेंट्स भी लेने होते हैं और बहुत सारी चीज़ जैसे शेक हो गया, मिल्क शेक वगैरह, कुछ भी अगर स्मूदी वगैरह है तो उस टाइम पे मैं तो बहुत ज़्यादा वो थी कि नहीं मुझे तो भूख लगा है भाई, मैं तो ना बटर और ब्रेड लेके पूरा भर-भर के बटर खाती थी। और उस टाइम पे ऐसा भी था ना कि मुझे थोड़ा-सा वेट पे भी पुट ऑन करना है, तो मुझे वेट पे बहुत ज़्यादा अ, रहता था। कि लाइक मुझे अपना वेट थोड़ा गेन करना है, लाइक मैं पुट ऑन बोल दी, सॉरी, गेन करना है, ताकि वेट बढ़ने की वजह से क्या होता है ना आपके शॉर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा अच्छे पावर आते हैं, पावर जनरेट होते हैं, तो वो चीज़ फिर लेग्स के हो गए, फिर हैंड के हो गए, तो ये सारा चीज़ होता था। और भाई साहब टेनिस में ना बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं, आपको ऐसा लगेगा टेनिस खेलना बहुत कम ही होता था, लेकिन बहुत ज़्यादा फिटनेस। और इतने फिटनेस के बावजूद मैं कभी भी ऐसा नहीं लगा कि भाई साहब मुझे ऐसा लगे फील कि मैं कहीं से भी मोटी हो रही थी, लेकिन नहीं, जब से मैंने छोड़ा मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा भाग गई, लाइक वेट बहुत ज़्यादा होने लगा। मैं खुद कभी नहीं सोचती थी, इम्पॉसिबल था मेरे लिए ये सोचना कि मैं कभी ऐसी भी हो जाऊंगी, इम्पॉसिबल। कोई मुझे देख के नहीं बोलता था, मैं बहुत ही ज़्यादा पापड़ की जैसा पतली थी, हवा में उड़ने वाली, सब मेरे पे कमेंट करता था। बट नाउ नोबडी कैन से दैट कि भाई मैं पापड़ जैसी पतली हूँ। इनफैक्ट लोग मुझे अब ताना मारते हैं कि कितनी मोटी हो गई है तू, पहले से कितनी चेंज हो गई है। लेकिन एक चीज़ तो बहुत अच्छा है कि आपको टेनिस खेलने से आपका हेल्थ वगैरह, अच्छी फिटनेस, एक अच्छी बॉडी टोन बॉडी मिल जाती है आपको, क्योंकि ऑब्वियसली आप कुछ वैसा वर्कआउट कर रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा हैवी है, आपके डेली लाइफ के रूटीन से सबसे अलग चीज़ है। तो ऑब्वियसली क्योंकि उसमें बहुत सारा फॉरवर्ड मोशन होता है और फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट राइट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, तो एग्रेसिवली तो आप देखा जाए तो भाई आप एक पॉइंट के लिए जा रहे हो, आ रहे हो, जस्ट लाइक कि आप एक जगह पे तो खड़े होकर कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, ऑल द मोमेंट आपको मूवमेंट में ही रहना है ऑल द टाइम, जब तक कि आपके पॉइंट फिनिश ना हो। तो जिसको टेनिस आता है भाई, जिसको टेनिस के पॉइंट्स आते हैं ना, वो बहुत ही मतलब कि वो अपने आप को हैप्पी समझते हैं, लाइक क्योंकि टेनिस का पॉइंट बहुत ही पेचीदा है, थोड़ा समझना उसका थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि आपको समझ में ना आए, क्योंकि इंटरेस्टिंग तो होता ही है ये टेनिस। तो इतना करने के बावजूद अगर आपको कुछ वैसा मतलब स्पोर्ट्स में आप एक्टिविटी, और इनफैक्ट इस चीज़ को खेलने के लिए बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स लोग भी खेलते हैं, तो उनकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा मैंने देखी है कि बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है। अगर आपको भी कभी ऐसा लगता है कि टेनिस, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, देयर इज़ नो एज लिमिट कि आपको इतना इतना, आप अपनी फिटनेस के लिए खेल सकते हैं, ऑब्वियसली खेल सकते हैं, ज़रूर खेल सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इतने सारे एक्सरसाइज कर लिए, मुझे तो खुद अपने आप पे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने ये सारा एक्सरसाइज किए हैं। खैर, कर तो मैंने ही लिया है, तो आज के लिए मेरे लिए काफ़ी है कि मैं इतना एक्सरसाइज करते हुए स्टॉप करूँ, क्योंकि अगर मैं इससे ज़्यादा करूँगी तो फिर कल करने लायक नहीं बचूंगी। ऑब्वियसली एक तो पहले करो, उसके लिए इनकरेज, मतलब इतना लॉट्स ऑफ करेज का ज़रूरत होता है ना गाइस, तो बहुत ज़्यादा करेजमेंट चाहिए। और वैसे भी आपको पता ही होना चाहिए कि बेड से निकलने के बाद वो करेज होना चाहिए कि भाई आप चेंज करो, उसके बाद आप शूज पहनो, पानी लो, ये वो दिस दैट ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको लेने के बाद आप प्रिपेयर करो अपने मेंटली और फिजिकली भी कि भाई साहब अब आपको एक्सरसाइज करनी है। खैर मैंने ये सब चीज पड़ाव पार कर लिया है, नाउ आपकी बारी। आप कब स्टार्ट करने वाले हो कमेंट में करो, और जो भी आपको इससे रिलेटेड कुछ अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ वो भी कमेंट करो, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। एंड नहीं, इफ एनी क्वेश्चन रिलेटेड फिटनेस वो आप कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। मैं उसके रिलेटेड बहुत ज़्यादा आपको मतलब अप्रिशिएट भी करती हूँ कि आपने पूछा, और ऑब्वियसली आप कर रहे हो तो। और फिलहाल तो मैं इस चीज़ के लिए इतना ही कहूँगी, मैंने काफ़ी आज एक्सरसाइज की है, तो जो कि देख के आपको लग ही रहा होगा। तो ये बहुत ही बेसिक सब चीज़ है
जो कि एक्सरसाइज का एक नीडी पार्ट है, जो कि आपकी बॉडी को हर तरीके से एक्टिव रखेगा हर एंगल पे। तो ये मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं ये सब चीज़ थोड़ा बहुत करूँ, क्योंकि अभी हार्ड पार्ट स्टार्ट किया नहीं है मैंने। ये एक ट्रेलर है, तो कि मैं अभी बस ट्राई कर रही हूँ कि भाई बहुत अच्छे से हो जाए, रेगुलरिटी में आ जाए। तो मैं अपनी कोशिश में कामयाब हो गई हूँ। मैंने अपने आप को करके दिखाया है कि भाई नहीं, मैं कर सकती हूँ। नाउ अब तो भाई साहब आपकी बारी है। करो, बिल्कुल करो, सेहत बनाओ, अच्छे से रहो, खुश रहो, पॉजिटिव रहो, और इतना ज़्यादा हँसते रहो कि आपके आस-पास वाले सब हँसते हुए देखते हुए जल जाएँ, और जल के जाके कहीं मर जाएँ। तो ख़ैर, वो उनकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप खुश रहो, मस्त रहो, हाइड्रेट रहो, बहुत सारा पानी पियो, और सबसे ज़्यादा मज़े करो। क्या चीज़ में मज़े करो? टेंशन फ्री होके अपने आप के बारे में सोचो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सी, बाय बाय।